गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेबलिंग के हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का एक प्रॉब्लम देखेंगे। इसमें आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर टेकन सक्सेसफुली विथ लेवल द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन मूव्ड फॉरवर्ड आफ्टर अ सेकेंड, फोर्थ एंड एथ रीडिंग। आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिए, सेकेंड, फोर्थ एंड एथ रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग है कुछ। और क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन ऑन अ बेंचमार्क ऑफ एलिवेशन। ये एलिवेशन 132.135 मीटर है। इंटर द रीडिंग्स इन लेवल बुक फॉर्म एंड रिड्यूस लेवल। ये जो आपको जो एलिवेशन, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये नॉन एलिवेशन है, इसको बेंचमार्क कहते हैं। इसका एलिवेशन हमको पता रहता है। ठीक है, इसको हम एक ग्राफिकली एक शीट पे ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश किए हैं। सबसे पहले आप ये देखें, कई सारे एग्जाम्स में तो बस ये पूछा जाता है, या कंपटीशन में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये तो पूछा जाता है कि इसमें से कौन बैक साइड है, कौन फोर साइड है और कौन इंटरमीडिएट साइड है। तो ये मैंने अब आप इस रिप्रेजेंटेशन से आप समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ये जैसे एक ये अर्थ का सरफेस है, आप देख सकते हैं कुछ ढलान टाइप का है। तो सबसे पहले देखिए, एक बात आप याद रखें, हम लेवलिंग में जो सबसे फर्स्ट रीडिंग लेते हैं वो बैक साइड होता है। ठीक है, अब देखिए बैक साइड, आप देखिए बैक साइड इसको इसलिए कहते हैं कि ये पीछे साइड में पहले लिया जाता है। जैसे आपको एक हम एग्जाम्पल के तरफ बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक माचिस का डब्बा है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए ये लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे आप देखिए ऐसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग स्टेप लिया गया है, तो ये इस साइड जा रहा है। अब इसको सीधे 180 डिग्री से टर्न कर देंगे ऐसे, तो ये इस साइड यानी कि फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड हम लेंगे। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे फर्स्ट रीडिंग हमने ले लिए, जिसका मतलब ये हमारा नॉन एलिवेशन है, इसको हम बेंचमार्क कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रीडिंग लेने के बाद अब हम उसको टर्न करके इस रीडिंग स्टाफ स्टेशन सेकंड पे आए। इस स्टेशन पे आने के बाद, हाँ फ्रेंड्स देखो ऐसा है, स्टाफ स्टेशन 2 पर जैसे इस बात को ध्यान हम बोले थे कि इस बात को हम हाईलाइट किए हुए थे कि जैसे में रीडिंग लिया गया है, जैसे रीडिंग लिया गया है, इसमें क्या बोला है कि सेकंड पे टर्न क्या कहते हैं हम मूव कर रहे हैं, फोर्थ पे कर रहे हैं और एट पे कर रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड रीडिंग है, यहाँ से ये मूव क्या कहते हैं मूव कर जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ रीडिंग पे है, तो 1 2 3 फोर्थ यहाँ पे कर जाएगा। उसके बाद एक 8 नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक यहाँ पे मूव कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी होता है, यहाँ पे होता है बैक साइड, फर्स्ट होता है बैक साइड, उसके बाद जो होता है फोर साइड इसलिए ले लिए हैं क्योंकि इसके बीच में कोई है नहीं। ठीक है, अगर इसमें बीच में अगर कोई एक डाटा होता या लिया गया होता तो वो इंटरमीडिएट साइड होता। यहाँ पे फोर्थ साइड है, फोर्थ साइड के बाद जस्ट बैक साइड होता है, ये बैक साइड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फिर फोर साइड हो जाएगा, फिर ये बैक साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद रीडिंग ये बीच में अब जो इंस्ट्रूमेंट का जो मूवमेंट है या मूव किए हैं वो आगे है 8 नंबर पे है, तो ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये फोर साइड हो जाएगा, यहाँ पे ये बैक साइड हो जाएगा, फिर ये इंटरमीडिएट साइड हो जाएगा और ये लास्ट वाला फिर फोर साइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो मैंने डिनोट किया है वो अब एक हम डाटा डाल लेते हैं अपने जो चार्ट बनाए उसमें। देखिए बैक साइड का फर्स्ट रीडिंग क्या था, बैक साइड का फर्स्ट रीडिंग है 0.875। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे इसको देख के हम लिख देते हैं 0.875। ठीक है, उसके बाद क्या है फोर साइड, तो फोर साइड देखिए इंटरमीडिएट साइड में हमको देना नहीं है, फोर साइड में हमको देना है। तो ये सेकंड स्टेशन, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोर साइड सेकंड स्टेशन पे है। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप इस पर समझते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सेकंड स्टेशन पे फोर साइड है, तो हमको सेकंड स्टेशन पे आके फोर साइड को डालना है। डाटा क्या है, डाटा है
1.235। इस तरह मैं आपको सारा डाटा लिख के फिर मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैं डाटा डाल दिया हूँ। तो जैसे जैसे आप देखिए, फर्स्ट है बैक साइड जो डाटा में डाला हूँ। सेकेंड स्टेशन पे देखिए फोर साइड ये है। उसी देखिए सेकेंड स्टेशन पे आप देखेंगे फोर साइड भी है और बैक साइड भी है। तो फोर साइड का डाटा मैं यहाँ डाला हूँ और बैक साइड का डाटा ये आप देख सकते हैं 2.310, वही 2.310 यहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद क्या है, अब आ जाएंगे स्टेशन 3 पे। स्टेशन 3 पे देखिए फिर फोर साइड है तो फोर साइड पे यहाँ में डाल दिया। फिर बैक साइड है तो बैक साइड भी मैं डाटा यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद फिर से जो इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है, अब उसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है तो आप फिर यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो 3 के बाद में है, जो स्टेशन 3 के बाद ये 2 इंटरमीडिएट साइट है। तो 2 इंटरमीडिएट साइट यहाँ क्रम से यहाँ और यहाँ डाल दिया है। फिर उसके बाद अब हम स्टेशन 6 पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये तो 4 और 5 आप देख ही लिए। 6 को देखिए यहाँ पे फिर से एक फोर साइड और बैक साइड दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो देखिए फोर साइड, ये फोर साइड हो गया, ये बैक साइड हो गया। और फिर यहाँ पे देखेंगे एक इंटरमीडिएट साइड 7 नंबर पे है, तो आप 7 नंबर पे इंटरमीडिएट साइड देख लीजिए। और 8 नंबर पे ये आप देख सकते हैं फोर साइड है, ठीक है। अब आप देखिए जिसमें यहाँ पे जो RL दिया गया है, इसका RL क्वेश्चन में हम जैसे बताए ही थे कि एक हमको नॉन RL रहता है। ये RL जनरली अगर आप जनरल केस में आप जानना चाहें तो जनरली देखने को मिलता है रेलवे स्टेशन पे कि वहाँ पे नॉन मतलब समुद्र हाइट से कितना हाइट है या डेटम से कितना हाइट है, वहाँ पे स्टेशन पे डिनोट किया रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए अब हमको नॉन RL क्या है, ये सारा जो यूनिट है मीटर में है। आप इसको मीटर में कर सकते हैं, ये सारा यूनिट मीटर में है, आप मीटर में कर दीजिए। ओके देन अब देखिए 132.135 ये हमको नॉन RL है। अब नॉन RL देखिए, आप एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप अगर इसको सही से याद कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको फिर से दिक्कत आने वाली है। अब देखिए मुझे क्या ज्ञात करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, RL प्लस फर्स्ट बैक साइड का जो रीडिंग है उसको हमको ऐड करना है। अब हम एक कैलकुलेटर के हेल्प से इसको कनेक्ट करते हैं। देखिए 132.135 प्लस 0.875। अब देखिए यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। देखिए 133.1, यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको क्या आ गया है 133.01 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब मुझे फिर से क्या करना है, इसका RL ज्ञात करना है। फिर इसका RL ज्ञात करते देखिए RL का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो देखिए यहाँ पे तो हमको फोर साइड है। देखो नेक्स्ट वाला जो पोर्शन देखेंगे, अगर मान लें यहाँ पे ये इंटरमीडिएट साइड होता है तो हम इंटरमीडिएट साइड माइनस कर दें, लेकिन यहाँ पे तो हमको फोर साइड है तो हम फोर साइड को माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 133.01 माइनस ये कितना है 1.235। देखिए ये आ गया 131.775। ये मुझे आ गया 131.775। ये देखना, ये जनरली स्टूडेंट को इसी जगह पे कंफ्यूजन होता है। आप फिर से देखें, फिर से मैंने क्या किया, देखिए ये मुझे नॉन RL था। उसके बाद हमको निकालना क्या था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला क्या मैंने दिया, ये मैंने नहीं दिया, मतलब ये फॉर्मूला होता है RL प्लस फर्स्ट बैक साइड। बैक साइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, RL हमको पता है, उसमें हम ऐड किए तो हमको ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। अब क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब हम उसको फिर से RL ज्ञात करना है। RL क्या है, RL का फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। तो यहाँ पे हमको फोर साइड दिया था तो हम इस डाटा में से इसको घटा दिए तो हमको ये आ गया। अब मुझे फिर से देखिए यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, अब मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बहुत क्लियर दिया हुआ है,
आफ्टर सेकेंड, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड, देखिए फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के बाद हम इंस्ट्रूमेंट को मूव किए हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रीडिंग है, ये फर्स्ट रीडिंग है, ये सेकंड रीडिंग है, उसके बाद हम इसको हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किए हैं। तो हमको यहाँ पे फिर से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करना पड़ जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या ज्ञात करना पड़ेगा, आर एल प्लस फर्स्ट बैक साइड। तो फिर देखिए आर एल क्या है मेरा, एक मिनट सॉरी देखिए क्या है 131.775 प्लस क्या है, देखिए फर्स्ट बैक साइड है, तो देखिए इसका बैक साइड क्या ये है 2.310 प्लस क्या, इसको देखें 2.310, इसको प्लस कीजिए तो ये हमको आ जाएगा 134। देखिए यहाँ पे हमको आ जाएगा 134.085। आप जितने डेसिमल तक लिया गया आप प्लीज़ उतना लेकर ही मतलब कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिए ये मुझे फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, लेकिन आप देखिए यहाँ पे फिर से हमको आर एल ज्ञात करना पड़, सॉरी कट गया था, आप पॉज कर दिया गया था, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए तो अब हमें फिर से आर एल ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर एल का फिर से फॉर्मूला देखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड, तो फिर से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है 134, यहाँ पे 134.085 माइनस क्या है 1.385, यहाँ पे देखें 132.7, यहाँ पे हमको आ गया 132.7, ठीक है। उसके बाद हमको फिर से क्या करना है, फिर से हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करना पड़ेगा, वही बात चूँकि फिर से हमको यहाँ से हम फिर से मूव किए हैं तो हमको फिर से करना पड़ जाएगा। तो फिर से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का क्या है कि आर एल प्लस फर्स्ट बेस, तो हमको अब ये और इसको हम जब ऐड कर देंगे तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फिर से करते हैं 132.7 प्लस कितना है 2.932, ओके, देन हमको आ गया 135, देखिए 135.632, इतना हमको आ गया। फिर अब इसको हमको क्या करना है, हमको आर एल ज्ञात करना है। आर एल हमको ज्ञात करते रहना है। देखिए आर एल हमको फिर से ज्ञात करना है, तो आर एल का फिर से फॉर्मूला देखें क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। अब देखिए अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमको फोर साइड नहीं है, यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट साइड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम क्लियर दे दिए हुए हैं कि इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट साइड है, तो अब हम इंटरमीडिएट साइड करेंगे। तो क्या है 135.632 माइनस 3.125, ये हमको आ गया 132.507, ठीक है। फिर से हमको अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे यहाँ पे हाइट ऑफ, अब देखिए यहाँ ये मेरे फर्स्ट का फोर्थ का है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये फोर्थ का है। यहाँ पे अगर आप देखिए, सॉरी दिख नहीं रहा था, अब देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट ये हमको 4 पे लाया है, ठीक है। लेकिन 4 के बाद तो हम देखिए यहाँ पे मूव नहीं किए, तो हमको जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही रह जाएगा। बस मुझे आर एल अलग अलग जगह पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आर एल देखिए, तो इंस्ट्रूमेंट का हाइट वही रहेगा, आर एल हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ का हमको आर एल ज्ञात करना है। फिर यहाँ का आर एल फिर कैसे ज्ञात करना है, फिर देखिए 130, देखिए एक सेकेंड, हाँ क्या है, हाँ 4.125 माइनस फिर से करेंगे तो हमको आ जाएगा 131.507, ये आ गया। फिर से देखिए हमको अभी वही पॉइंट स्टेशन 6 पे है, स्टेशन 6 पे आप देख सकते हैं अभी रिमूव नहीं किया गया है, तो फिर हमको हाइट वही रहेगा, आर एल ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक मिनट,
मैं माइनस कर लेता हूँ 0.120 कितना आया फिर से हमको 135.512 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.6 पे, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ तक इधर तो जो इस इंस्ट्रूमेंट का ले रहे थे, लेकिन अब उसको हमको नेक्स्ट लेने के लिए हमको इंस्ट्रूमेंट को फिर से यहाँ मूव करना पड़ जाएगा। तो मूव करना पड़ जाएगा तो फिर से हम चलिए मूव करते हैं। हमको फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मूव करा है तो हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमको फिर से कैसे ज्ञात करना है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला देखिए, RL प्लस फर्स्ट बेस। RL क्या है हमको, ये है, और बैक साइड का जो वैल्यू है ये है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या है कि 135.512 प्लस क्या है 1.875। ओके, देन ये आ गया हमको, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है तो ये हमको आ गया 137.387। ठीक है, अब देखिए ये मुझे फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, अब मुझे RL ज्ञात करना है। हम फिर से देखिए, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये फार्मूला सही से याद कर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन सा है। ठीक है, आसान सा है। आप यहाँ पे फिर से हमको RL ज्ञात करना है, RL हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS। तो यहाँ पे हमको IS माइनस कर देंगे, 137.387 माइनस यहाँ पे 2.030, यहाँ पे 135.357 आ गया। ये सही तो है ना? हाँ, ये एकदम करेक्ट है। मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ये सही है, 135.357। ठीक है, उसके बाद देखिए, मुझे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तो हम यहाँ पे देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट मैंने यहाँ तक कोई मूवमेंट करा नहीं, तो मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही रह जाएगा। फिर से RL हमको यहाँ से ये RL ज्ञात करना है, तो फिर हम इस इंस्ट्रूमेंट हाइट में से इसको हम माइनस कर देंगे। देखिए 3.765 कितना आ गया, 133.622। अब देखिए, ये सारा चार्ट तो तैयार हो गया। अब देखिए, ये रिमार्क है। रिमार्क में आप यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ हम मूव किए हैं, इसको तो पहले हम लिख देंगे, ये बेंचमार्क है। क्या है? बेंचमार्क है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ हम इंस्ट्रूमेंट मूव किए। तो एक स्टेशन स्टॉप स्टेशन सेकंड पे, देखिए स्टॉप स्टेशन सेकंड पे, फिर थर्ड पे है, और उसके बाद क्या है, सिक्स्थ पे है। तो इसको हम लिख देंगे चेंज पॉइंट। क्या लिख देंगे? चेंज पॉइंट। ये कई बार पूछा भी जाता है, चेंज पॉइंट। इसको हम CP से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा, CP और एक और CP। ठीक है, अब देखिए अब ये जो मैंने चार्ट तैयार किया, क्या ये सही है या गलत है, इसका चेक करने का भी एक मतलब एक सिंपल विधि है, वो भी एक आसान सा है। आप चेक देख लीजिएगा, इसको हम चेक लगाएंगे। चेक है, देखिए क्या होता है, चेक क्या है कि समेशन ऑफ fx मतलब फोर साइड माइनस समेशन ऑफ बैक साइड इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट RL माइनस क्या है, लास्ट RL। ठीक है, अब देखिए ये इसका फर्स्ट सम ऑफ फोर साइड माइनस सम ऑफ बैक साइड का जितना वैल्यू आएगा वो इक्वल टू होना चाहिए फर्स्ट RL माइनस लास्ट RL का। तो देखिए सम ऑफ फोर साइड कितना होगा, ये देखिए सम ऑफ फोर साइड, देखिए सम ऑफ फोर साइड यहाँ पे देखिए सम ऑफ फोर साइड बराबर जो होगा वो मैं लिख दूंगा। अब चलिए मैं इसको काउंट करके लिख देता हूँ,
6.505 और सम ऑफ बैक साइड, तो सम ऑफ बैक साइड भी लिख देता हूँ, BS बराबर हो गया 7.992। ठीक है, अब देखिए, और ये फर्स्ट RL है और ये लास्ट RL है, तो देखिए इसको वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए 4 से 6.505 माइनस 7.992, ओके, और इक्वल्स टू होना चाहिए फर्स्ट RL कितना है, देखिए फर्स्ट RL 132.135 132.135 माइनस लास्ट RL क्या है 133.622 133.622। ठीक है, अब इस दोनों का जो वैल्यू आएगा वो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गया -1.1487 इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस में ये भी है 487। देखिए अब ये दोनों वैल्यू सेम है, हेंस हेंस इट इज करेक्ट। ठीक है, देखिए ये हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होइएगा। अगर इस तरह का अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं सारे का कमेंट देखूंगा और मैं जो भी सुधार करने वाला हूँ मैं जरूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।